दोस्तों, आपके लिए हम महाद्वीप का वीडियो लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको मजबूत करेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर 7 मुख्य महाद्वीप हैं। तो प्रायः आपको ये कक्षा 6वीं से बताया जाता है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए आगे, ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जो ये हमारा ये जो महाद्वीप होता है तो ये परस्पर एक दूसरे से जल के माध्यम से अलग होते हैं। जैसे हमारा श्रीलंका है, वो जल के माध्यम से वो जो एक संधि हुई है पाक जल डमरू संधि, इसको मन्नार की खाड़ी अलग करती है और उसको जोड़ती भी है। ठीक, ये महाद्वीप क्रमशः देखिए कौन कौन से हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक दोस्तों, चित्र में भी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। ठीक, विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक, जो स्थल का भाग है, जो सूखा है, वो कहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको दिखाया जाएगा वहाँ पर। ठीक, देखिए अब आगा हमारा पहला एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, एशिया महाद्वीप हमारा भारत देश ही आता है। ठीक, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का क्षेत्रफल है, इसके ऊपर हम फिर बनाएंगे किसका कितना क्षेत्रफल है, तो इस पे हम वीडियो डाल देंगे। तो जो ये एशिया महाद्वीप है, ये पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की कि एशिया महाद्वीप में भारत है, तो भारत से भी ये कर्क रेखा गुजरती है। और भारत किन किन राज्यों से गुजरती है, तो बचपन में MBA किया, ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे ये कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर। एशिया से तो होकर गुजरती है, लेकिन एशिया में हमारा भारत पड़ता है सौभाग्यवश, तो ये 8 राज्यों से होकर जाता है। ठीक, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है आपका। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यहाँ तक हो गया। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। इसका जो देखिए संधि विच्छेद जो हुआ है यूरोप धन एशिया। ठीक, तो इसका संयुक्त क्या भाग होता है, यूरेशिया। अब देखिए अगला महाद्वीप हमारा है यूरोप महाद्वीप। एशिया से बहुत छोटा है। कौन, यूरोप महाद्वीप हमारा एशिया से छोटा ही है भाई, क्योंकि बड़ा है। असम छोटा कौन सा है, आगे आइएगा देखिएगा, ये कौन सा ऑस्ट्रेलिया होगा। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा इसकी स्थिति का पता लगाइए। तीसरा देखिए महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस वृत्त के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो अफ्रीका का भी बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थल का आप पाएंगे कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। देखिए 1 नंबर यहाँ बन गया आपका कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक, यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से गुजरती है। चौथा देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये देखिए मानचित्र बोल रहे थे, मानचित्र आ गया है। इसमें देखिए, ये देखिए पहले एशिया महाद्वीप देखिए हल्के पीले रंग से हुआ है। फिर एशिया के जस्ट बगल में आपका यूरोप है। यूरोप के जस्ट नीचे आपका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप से देखिए आप प्राय देखिए 3 रेखा गई हुई हैं कि नहीं, यही है एक मकर रेखा, एक कर्क रेखा। देखिए जो कर्क रेखा सबसे ऊपर है और मकर रेखा दूसरा और विषुवत रेखा, मकर रेखा तीसरा है और विषुवत रेखा दूसरा है। ठीक दोस्तों,
ये देख लीजिए आपका प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका देखिए ऊपर है, दक्षिणी अमेरिका अटलांटिक है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया देखिए आपका ये छोटा सा है यहाँ पे, ठीक दोस्तों। अभी काफ़ी ये ज़्यादा वैसा ऐप है तो नहीं तो मैं आपको अंडरलाइन करके बताता, ठीक दोस्तों। आप इसको समझ लीजिए, इसके ऊपर एक डीपली वीडियो बना दूंगा, ठीक। वहाँ तक हो गया था, उत्तर अमेरिका तक कहा जाता है, पनामा संधि से जोड़ता है वो। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन? उत्तरी अमेरिका। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागर के नाम बता सकते हैं? ये हमसे प्रश्न किए हैं भाई, हम इसका जरूर आंसर बताएंगे। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव तथा महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक। स्थायी है मतलब कि यहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहते। मानव विकास वास कर सकते हैं, जीव जंतु का तो पता नहीं, लेकिन मानव सभ्यता वहाँ नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, चित्र में आपको कुछ संधि दिखाई गई है, स्थल संधि से जल संधि। तो जो देखिए जो उत्तर अमेरिका है जो दक्षिण अमेरिका है उनके बीच देखिए एक स्थल संधि है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े महाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाता है? स्थल संधि कहलाता है। देखिए मैंने भी बात की थी अगले वीडियो में कि जो भारत और श्रीलंका है वो किससे? मन्नार खाड़ी से, पाक जल डमरू संधि की मध्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए पानी का संकरा भाग जो 2 बड़े जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को जोड़ता है तो क्या कहलाएगा? जो वो जल संधि कहलाएगा। तो जो ये मन्नार की खाड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक। और इनके जो बिंदु संधि हुई है वो पाक जल डमरू संधि हुआ है। ये देखिए ये छोटा सा मैंने लिया है कि आप जानते हैं। न्यूजीलैंड के एडम हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली व्यक्ति थे, ठीक। जापान की जुंगो तोबोई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक दोस्तों। तो आज यहीं तक। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।